बिगनिंग स्टेज में जब हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे किस साइज के ब्लाउज में हमें कितने इंच की कटोरी लेनी है। जी हाँ दोस्तों, साइज के अकॉर्डिंग हमें कटोरी कितना लेना है इसका ज्ञान नहीं होता, जिसकी वजह से कई बार हमारी कटोरी छोटी बन जाती है या फिर जरूरत से ज्यादा बड़ा बन जाता है। कई बार कटोरी हमारी चपटी बनती है या फिर नोक वाला बनता है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में 3 सिंपल तरीके से कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगा। आप इस तीनों में से किसी भी एक तरीके से किसी भी साइज की कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। कटोरी का शेप बहुत ही बढ़िया आएगा, ना ही कटोरी आपकी छोटी होगी ना बड़ी होगी, ना कटोरी आपकी चपटी बनेगी, ना ही जरूरत से ज्यादा नोकीला बनेगा। बशर्ते ये है वीडियो को लास्ट तक आप लोगों को देखना है और मुझे बताना है कि इन तीनों तरीकों में से कौन सा तरीका आप लोगों को पसंद आया। मैं अभी आप लोगों को 30 साइज सीना के अकॉर्डिंग बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि 30 साइज के ही हिसाब से ये फार्मूला है, ये सभी साइज में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं नीचे साइड में यहां पर सीधा इसे खींच लूंगा। देखिए, मैं बहुत ही आप लोगों को इजी और सिंपल तरीके से बता रहा हूं। आप लोग अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो एक बार में ही कटोरी ब्लाउज की जितनी भी फार्मूले आप सीख जाएंगे। लंबाई मैं लूंगा इसकी 14 इंच, तो इसमें 1 इंच प्लस कर लूंगा यानी 15 इंच। मैं सिर्फ अभी सामने पार्ट में ही फोकस कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ कटोरी में। आपको ध्यान रखना है कि कटोरी को मैं किस फार्मूले से निकाल रहा हूं उसको आपको समझना है। शोल्डर मैं लूंगा इसका 10 इंच, क्योंकि डीप गले के अकॉर्डिंग बता रहा हूं आप लोगों को। इधर भी 10 इंच का हाफ हमारा 5 इंच हो जाएगा। और आर्म होल दोस्तों इसका मैं ले लूंगा 6 इंच। देखिए, सिर्फ और सिर्फ हमें किसको ध्यान रखना है कि हम कटोरी कैसे निकाल रहे हैं उसको बस देखना है, बाकी चीजों में आपको ध्यान नहीं देना है। सिर्फ कटोरी निकालने का आप लोगों को मैं फार्मूला अभी आप लोगों को बता रहा हूं। ये हो गया, शोल्डर हमारा 10 इंच था, 10 इंच का हाफ हमारा 5 इंच हो जाएगा। अब गले का फैलाव मैं लूंगा इसमें 2.25 इंच, क्योंकि ये हमारा गला 30 साइज के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, तो इसमें गले का फैलाव मैं 2.25 इंच लूंगा। ये हो गया हमारा। अब गले का डीप मैं इसमें 6 इंच लूंगा, तो 1/2 इंच इसमें प्लस करके इसको 6.5 में मैं इसको गोल ले रहा हूं, क्योंकि मैं सामने पार्ट का ही कटिंग आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान रखेंगे। अब देखिए, इसका सीना हमारा है 30 इंच, तो 1/4 होगा 7.5 इंच, 1.5 इंच इसमें मार्जिन। कमर हमारा है 26 इंच, 1/4 हो जाएगा 6.5 इंच, 1 इंच बैक का डाट और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर इसकी मार्जिन लिया है वैसे ही मैं कमर में भी 1.5 इंच की मार्जिन ले रहा हूं। मार्जिन हमेशा एक बराबर लेना है दोस्तों, सीना में और कमर में। अब इसे भी हम यहां पर से देखिए इस प्रकार से इसको सीधा खींच लेंगे। आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है दोस्तों, तभी आप लोग समझ पाएंगे। ये देखिए, आते हैं हम इसके बस्ट पॉइंट में ऊपर से। तो जो भी हमारा सीना होता है उसे हम 4 से भाग देते हैं। तो हम 30 को 4 से भाग देंगे तो वो होगा हमारा 7.5 इंच, उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे 8.5 इंच। उसके बाद हम इसमें सिलाई मार्जिन लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 9.25 इंच। यहाँ पर 9.25 इंच में हम यहाँ पर लगा लेंगे निशान और इसे हम सीधा खींच लेंगे। देखिए इस प्रकार से, ये देखिए ये ऐसा। अब इसी के नीचे दोस्तों हम 2.5 इंच में एक और निशान ले लेंगे, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों, तभी आप लोग समझ पाएंगे। अब आते हैं इसके आर्म होल के शेप में। तो छोटे साइज के ब्लाउज में दोस्तों यहाँ पर हमारे रिंकल्स बनता है, तो आप यहाँ पर से 1/2 इंच की तिरछी लकीर ऐसा खींच लीजिए और यहाँ पर से आप 1 इंच में निशान लगा लीजिए, ये ऐसा, और नाप लीजिए कितना है 1.5 इंच। तो अंदर वाले तिरछी लकीर में हमें 1.5 इंच में यहाँ निशान लगा के इसी के अंदर हमें सामने पार्ट की गहराई को लेना है। देखिए इसी के अंदर ये ऐसा, और तिरछी लकीर में हमें लाके मिलाना है। ये सामने पार्ट की गहराई हो गई। अब बैक पार्ट का देखिए दोस्तों, लास्ट में जहां पर हमने 7.5 निशान लगाया था उसमें लेके सीधी लकीर में। देखिए फर्क आपको ध्यान रखना है कि बैक पार्ट को सीधी लकीर में और अंदर वाले पार्ट को, सामने पार्ट को मैंने तिरछी लकीर में अंदर वाले पार्ट में लगाया है। अब देखिए, मैं आप लोगों को अब 3 अलग अलग फार्मूले से कटोरी का साइज कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। ध्यान रखना है कि मैं किस प्रकार से ले रहा हूं। देखिए सबसे पहले फार्मूला, ये हमारा था 7.5 इंच। देखिए 7.5, 30 इंच का 1/4 7.5, तो इसको हम 3 से भाग दे देंगे, किसको 7.5 को, तो ये हमारा 2.5 इंच। तो 2.5 इंच को हमें 3 भाग में निशान लगा लेना है। देखिए ये
एक 2.5 इंच, ये सेकंड 2.5 इंच और ये तीसरा 2.5 इंच। देखिए 7.5 था हमारा, 7.5 को मैंने 3 से भाग दिया तो ये हो गया हमारा 2.5 इंच। तो 2.5 इंच को मैंने 3 भागों में निशान लगा लिया है, 1 2 3। अब ध्यान देना है, इसमें 2 भाग, ध्यान रखिए, इसमें 2 भाग ही हमारी कटोरी बनेगी। देखिए 7.5 को हमने 3 से भाग दिया तो ये 2.5 इंच को मैंने 3 भाग में, इस लकीर में ये वाला हिस्सा हमारा बेल्ट बनेगा दोस्तों। इस लकीर में मैंने 3 भागों में बांट लिया है, 1 2 3, ये 2.5 इंच, ये 2.5 इंच, ये 2.5 इंच। इसमें से 2 भाग यानी कि 2.5 इंच और 2.5 इंच, ये हमारी कटोरी बनेगी। तो 2 भाग कितना होगा, 2.5 और 2.5 5 इंच। तो ये इसमें हमारी 5 इंच की कटोरी आएगी 30 साइज के ब्लाउज में। ये नंबर 1 फार्मूला है। अब देखिए दोस्तों सेकेंड फार्मूला, ये हमारी कितनी है, ये है 7.5 इंच। अब 7.5 इंच यानी कि इसका सीना कितना था हमारा, 30 इंच। तो 30 को हम 6 से भाग दे देंगे। जो भी हमारा सीना है दोस्तों उसे हमको 6 से भाग दे देना है। तो 30 को हम 6 से भाग देंगे तो वो कितना आएगा, 5 इंच। तो ये हमारा सेकेंड फार्मूला, देखिए ये भी 5 इंच ही आ रहा है। देखिए मैं आप लोगों को अभी 2 फार्मूला बताया। एक फार्मूले में दोस्तों ये 7.5 इंच था, इसे हमने 3 भागों में बांटा, 1 2 3, 2 भाग यानी कि 5 इंच हमारा ये कटोरी निकला। ये फार्मूला नंबर 1। और सेकंड फार्मूला, जो भी सीना है, जैसे 30 इंच सीना है, 30 को हमने 6 से भाग दे दिया तो कितना है, 5 इंच। तो इसमें भी 5 इंच ही हमारा आ रहा है। देखिए सभी फार्मूले में एक बराबर हमारा कटोरी का साइज आएगा। ध्यान रखिए सभी फार्मूले में, ऐसा नहीं है कि अलग अलग फार्मूले में अलग अलग साइज आ रहा है। मैं अभी 2 फार्मूला बता दिया, दोनों फार्मूला में हमारा कितना आया, 5 इंच ही आया। अब देखिए उदाहरण स्वरूप मान लीजिए अगर हम इसका सीना 36 इंच है, ध्यान रखिए ये 36 इंच है, तो 36, ये 9 को नाप लेंगे, 9 को 3 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 3। तो 3 को 3 भाग में बांट लेंगे। मैं भी आप लोगों को लाइन समझाते रहूं। 3 को 3 भाग में बांट लेंगे तो 2 भाग उसमें से हमारा कटोरी बनेगा यानी कि 6 इंच का। और वैसे ही हम 36 को 6 से भाग देते हैं तब भी कितना आएगा, 6 इंच ही आएगा। तो 6 इंच की हमारी कटोरी बनेगी। ये फार्मूला 2 हो गया। अब तीसरा फार्मूला दोस्तों, ये सबसे आसान फार्मूला है। मैं आमतौर पे इसी फार्मूले से कट करता हूं। देखिए ये जो मार्जिन हमने 1.5 इंच का लिया है, इसको छोड़ के, ये मार्जिन को छोड़ के यहां पर हमें 2.5 इंच में निशान लगा लेना है, ये यहां पर। तो देखिए 2.5 इंच में निशान लगाने के बाद ये भी हमारा 5 इंच ही आया। तो तीनों फार्मूले में हमारा जो साइज है कटोरी का 5 इंच ही आया है। ये बहुत ही बेस्ट फार्मूला है। अब मैं आप लोगों को आगे कटिंग करके दिखाता हूं और साथ ही मैं आप लोगों को कटोरी का शेप कैसे आ रहा है वो भी दिखाता हूं। तो इस लकीर में भी हमें 5 इंच में निशान लगा लेना है और यहां पर से हमें 2 इंच में, ये इधर, और इस साइड में दोस्तों 5.5 इंच में, ये ऐसा। अब इसे फ्रेंच कर्व से दोस्तों आप ये देखिए, इसको ऐसा मिला लीजिए। देखिए कैसे, ये ऐसे बिल्कुल एक बराबर हमारा इसका शेप, राउंड शेप आएगा कटोरी का। और देखिए कितनी बढ़िया इसका फिटिंग भी आएगी और साथ ही साथ इसका शेप भी बहुत ही बढ़िया आएगा हमारा कटोरी का। ये देखिए ये हमारे ले लिया, ये देखिए ये अब कटोरी का शेप को आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया आया हुआ है। अब इसको क्या करना है दोस्तों, इस कटोरी का हाफ यानी कि 5 इंच का हाफ 2.5 इंच में यहां पर निशान लगा लेंगे। तो यही हमारा मेन बस्ट पॉइंट बनेगा। देखिए ये वाला, ये हमारा मेन डॉट पॉइंट बनेगा। और इस साइड से हमें 1.25 इंच में निशान लगा के इसे हल्का सा ऐसा राउंड शेप लेते हुए यहाँ पर लाके मिला लेना है बेल्ट के माफिक। अब देखिए ये हमारा कितना बढ़िया हमारा ड्रा हो गया है। बिगिनिंग स्टेज में है दोस्तों, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब मैं इसको सभी पार्ट को अलग अलग करके कटोरी को हमें किस प्रकार से कटिंग करना है वो बताऊंगा कैसे, क्योंकि इसमें भी हमको पफ जोड़ना है। तो मैं इसको कट कर लेता हूं। ये हमारा तीनों पार्ट अलग अलग हो गया। अब इसी कटोरी को दोस्तों हम इसमें अटैच कर देंगे तो इसमें हमारा पफ नहीं बनेगा। तो पफ बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसमें हमें बड़ी कटोरी कटिंग करना है। तो उसको हटा लेता हूं मैं, ध्यान से आप लोगों को वीडियो को देखना है। अब बड़ी कटिंग करने के लिए दोस्तों मैं अलग से यहाँ पर ये कपड़ा ले लिया हूँ। अब देखिए कटोरी की जब हम कटिंग करते हैं
तो हमें कटोरी को तिरछी कटिंग करना रहता है कपड़े में। तो देखिए ये हमारा कपड़ा सीधा है, ये आड़ा है, तो ये तिरछा हमारा इस प्रकार से रहेगा। कटोरी तिरछा कटिंग करने से क्या होता है दोस्तों, उसका पफ सही तरीके से बैठता है। अब जैसा ये है दोस्तों, हम इसको एज इट इज यहाँ पर से ड्रा कर लेंगे। जैसा ये है इसको हम सब कॉपी कर लेंगे। ये कॉपी करने का मतलब इसको हम यहाँ पर से बिल्कुल इक्वल एक बराबर ड्रा कर लेंगे। ये ऐसा देखिए, आप लोगों को ध्यान से देखना है तभी आप लोग समझ पाएंगे, अन्यथा आप लोगों को दिक्कत होगी। बिल्कुल जैसा ये है हम इसको एज इट इज वैसे ही इसको यहाँ पर से कॉपी कर लेंगे। ये हमने कॉपी कर लिया है। अब इस साइड हमें 1.25 इंच हर साइड में दोस्तों ऐसे ही करना है, और इस साइड में भी 1.25 इंच। देखिए इस साइड 1.25 इंच, इस साइड 1/2 इंच, और इधर भी 1/2 इंच। अब इस साइड को दोस्तों आप स्केल से आप ऐसा सीधा मिला लीजिए। देखिए ये इस प्रकार से, और इस साइड दोस्तों आप बिल्कुल इसको इक्वल ऐसा राउंड शेप लाते हुए जहां पर हमने 1.25 इंच का निशान लगाया है वहां पर लाके हम इसको मिला लेंगे। ये इस प्रकार से देखिए मैंने इसको मिला लिया है ऐसे। अब यहां से हम टेप रख के दोस्तों 3.5 इंच में, ये 3.5 इंच में निशान लगा के इसे हमें देखिए यहां पर लाके ऐसे मिला लेना है, ये ऐसा, और इधर ये ऐसा, ये ऐसा। ये हमारा पफ के लिए दोनों तरफ से बढ़ गया है। अब इसका डॉट लेंगे, तो इसकी लाइन को सेंटर मान के दोस्तों 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर, ये हमारा डॉट का निशान लग गया है। अब इसे भी हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे जिससे कि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। ये देखिए अब मैं इसको कटिंग करके आप लोगों को इसका पफ कैसा बना है वो दिखाता हूँ। सावधानीपूर्वक कटिंग करना है हमें। इसके पफ को आप लोगों को दिखाता हूं। ये हमारा डॉट ऐसा। अब देखिए इसका पफ, ये देखिए इसका शेप भी देखिए कितना बढ़िया इसका पफ आया हुआ है। कहीं पर से आपकी कटोरी चपटेगी नहीं, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसकी फिटिंग आएगी। आप इन तीनों में से किसी भी एक फार्मूले से कटिंग कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। अगर आप लोग बिगिनिंग स्टेज में है तो कहीं पर से कोई भी आपका छोटा बड़ा नहीं होगा कटोरी। फिटिंग नो डाउट बहुत ही बढ़िया आएगी। आप लोगों को बताना है इन तीनों फार्मूले में से कौन सा फार्मूला आप लोगों को पसंद आया। उम्मीद करता हूं यह वीडियो देखकर बिगिनिंग स्टेज में कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है सीख गए होंगे। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।